हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कब नोटिफिकेशन देगा, कितना वैकेंसी देगा और एग्जाम का डेट भी संभावित भी तय किया गया है ना। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितना सीट रहेगा 4.0 के लिए, है ना। कितना सीट रहेगा 4.0 के लिए, कितना सीट रहेगा तो आपको पता होगा, है ना। आपको पता होगा, पेपर में भी आया हुआ था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग 1.5 लाख, है ना, वैकेंसी हम 4.0 में देंगे। अभी तुरंत आपको 3.0 का रिजल्ट दे दिया गया है, कटअप भी जारी कर दिया गया। हम लोग भी इस पे बात किए थे। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी, है ना, बहुत ऐसा सीट है जहाँ पर आयोग ने उसको रिक्ति ही रखा, क्योंकि आयोग ये कहता है कि हमें योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, जिसके वजह से हमें वो सीट ऐसे ही रखना पड़ा। यानी कि बहुत ज़्यादा सीट है। उन सारी सीटों को शायद हो सकता है 4.0 में ही जोड़े, या हो सकता है 5.0 में जोड़े, लेकिन इतना तय है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, है ना। 1.5 लाख सीटें जो है ना, ये आएगी, ये डिस्कशन की बात नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि सीटें आएगी, इतना तो तय है कि सीटें यहाँ पर आएगी, है ना, ये तय है। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। सीट अगर 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 2 नंबर 3 नंबर से छट जाते हैं। इतना सीट होने के बावजूद भी सीट ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, मतलब है आपकी तैयारी का। मतलब आपकी तैयारी का है कि आपकी तैयारी कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, कितना अच्छा तरीके से हो रहा है, क्या सटीक किताबों के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ है तो फिर रिजल्ट आपका रुकेगा नहीं, चाहे सीट कम हो या ज़्यादा हो, है ना। बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड से कभी समझौता नहीं कर सकता, याद रखिएगा। बीपीएससी कहता है ना कि जब आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तब आप कम से कम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन करके आइए। ये बात पहले से सूचित कर दिया है आपको बीपीएससी ने। अब आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना, कैसे तैयारी करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, 1.5 लाख जो सीटें हैं वो कन्फर्म है, इतना आएगा, है ना। 1,10,000 तो ऐसे ही है। बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग आपको मतलब मैसेज मिलेगा, लेकिन इतना जानिए कि 1 लाख से ज़्यादा ही सीट रहेगा, है ना। 1 लाख से ज़्यादा सीट रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना, बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। अभी आपको नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन। तो हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, नोटिफिकेशन इसका जो है ना, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी तक, यानी कि लास्ट दिसंबर और जनवरी तक नोटिफिकेशन जो है ये दे दिया जाएगा, है ना। इसका नोटिफिकेशन जो है या दिसंबर या जनवरी 2025 जो है, इस समय तक आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये गारंटेड है, 100% ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब हम लोग एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम भी संभावित है। इसका कब होगा तो कहा गया है कि हो सकता है कि लास्ट फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो होली के बाद भी हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि आपको ये बात पता है अक्टूबर नवंबर में 2025 में विधानसभा का चुनाव है ना। तो हो सकता है कि लास्ट फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो होली के बाद एग्ज़ाम ये होगा, ये तय है। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या देखेंगे, तैयारी। क्या नोटिफिकेशन जब आएगा तभी से तैयारी आप स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या नोटिफिकेशन आएगा जब बिहार सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब आप अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो फिर बताइए, एग्ज़ाम का डेट भी ज़्यादा नहीं देगा, फरवरी मार्च 2025 तक संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाए, तो क्या उस समय तक आपकी तैयारी जो है पूर्ण हो जाएगी। ये आपको सोचना है, आपको अपने आप में विचार करना है कि क्या हम 2-3 महीने 4 महीनों के अंदर में अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से हम कर पाएंगे।
हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन विद्यार्थियों को हुआ होगा जो 3.0 में वो फाइट नहीं कर पाए। 3.0 में जो विद्यार्थी फाइट नहीं कर पाया, सबसे ज़्यादा दर्द उसे हो रहा होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा 4.0 के लिए ललायित होगा, 4.0 के लिए। और 4.0 के लिए वो अभी से प्लान कर लिया होगा और अभी से अपनी तैयारी करने का तरीका और क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी किया जाए, ताकि उसका, है ना, असर दिखे, प्रभाव दिखे। कि सीट से तो मतलब है। और यहाँ पे आपको पता है बिहार सरकार ने जितने भी अदर स्टेट हैं, या उत्तर प्रदेश की बात कर दिया जाए, झारखंड की बात कर दिया जाए, उड़ीसा की बात कर दिया जाए, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी जो विद्यार्थी हैं वो कंप्लीट करके बिहार में टीचर बने हुए हैं, है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है ना, कि जैसे मानते हैं कि उनका तरीका हो सकता है बिहार के संदर्भ में बहुत कम चीज़ें जानते हो, है ना। तो स्कोर उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनका जब तक स्कोर अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं होगा। और स्कोर के लिए सबसे बेहतर काम हम लोग कर रहे हैं। स्कोर के लिए सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ मात्र 199 रुपये में, 199 रुपये में, है ना, मात्र 199 रुपये में आप चाहे तो 1 to 5 का क्लास ले सकते हैं। 1 to 5 में अभी तक हमने जो भी विद्यार्थी हमारे पास आया, 1 to 5 में फेल्योर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं फेल्योर हुआ, बिल्कुल नहीं फेल्योर हुआ है। बस सही रणनीति में पढ़ना है। अगर सही रणनीति में आप पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट रोक ही नहीं सकता है। डेली 10 से 12 घंटा पढ़ लीजिए ना, 10 से 12 घंटा रोज पढ़ लीजिए, देखिए रिजल्ट आपका रोक ही नहीं सकता है। लेकिन पढ़ने का सही टेक्निक होना चाहिए। अब जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। आपको स्कोर बढ़ाना होगा, और स्कोर बढ़ाने के लिए सटीक किताबों के करीब जाना होगा, सटीक किताबों के साथ रहना होगा। जो सभी टीचर अपना गाइडलाइन सही करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है ना, लेकिन विद्यार्थी उसको कैसे लेते हैं, इस पे ज़्यादा असर पड़ता है। 8 से 10 घंटा अगर मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट होगा ही होगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और खास करके बीपीसी टीचर में इतना ज़्यादा सीट है, इतना कम कटअप पे रिजल्ट होता है, इतना कम कटअप पे रिजल्ट हो जाता है। बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फाइट एक ही बार में कर जाते हैं। कुछ लोग 2 बार 3 बार से दिए जा रहे हैं एग्जाम, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अपने मन में टटोलिए ना, अपने तरीका जो आपने 2 बार 3 बार से जो तैयारी किया है, कम से कम एक बार मंथन तो करिए, विचार करिए कि हमने कहाँ गलती किया है। विचार करिएगा तो निश्चित तौर पे कारण पता चल जाएगा। कार्य कारण सिद्धांत को जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। ये सफलता का मूल मंत्र है। पता चल जाएगा क्या वजह है कि हम सफल नहीं हो पाए और क्या करना चाहिए अब, है ना, क्या करना चाहिए कि अब सफल हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली तरीके से, है ना। तो बस ये अभी बहुत ज़्यादा कहें तो बिहार सरकार के द्वारा, है ना, बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा कि 3 लाख हम तुरंत ही आपको वैकेंसी देंगे। 3 लाख की बात किया है। बहुत ऐसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे लगभग 2 लाख ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि इतना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, टीचर के लिए वैकेंसी दिया जाएगा, है ना। तो आप परेशान मत होइए, जितना भी सीट है ना, तैयारी जब तक बेहतर नहीं होगा, आपका लेवल नहीं होगा, तब तक बीपीएससी आपको सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। आपसे बीपीएससी को जातीय दुश्मनी थोड़ी है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं है बीपीएससी को। बीपीएससी कहता है कि हमें योग्य विद्यार्थी मिलेगा, हम उसको सिलेक्शन कर लेंगे, है ना। क्योंकि आप 3.0 में जब रिजल्ट आया तो 3.0 में बहुत ऐसे पद थे, है ना, वहाँ तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाए। आयोग ने ये जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास योग्य विद्यार्थी ही नहीं पहुँच पाए, उस कटअप को पार ही नहीं कर पाए, इसीलिए, है ना। अब जरा सोचिए, जैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हम लोग का जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना, 3.0 के लिए, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी वहाँ भी छट जाएंगे। यानी कि जो सीटें बच जाएगी वो सारे का सारा सीटें कहाँ जाएगा? 4.0 में ही जोड़ा जाएगा, है ना, 4.0 में ही जोड़ा जाएगा, क्या है ना। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि इतना सीट आ रहा है ना। और तैयारी अभी से आप लोग इसी वक्त से, टाइम को ज़ाया मत करने दीजिए। समय बड़ा कीमती होता है, समय बड़ा बलवान होता है ना।
समय बहुत बलवान होता है और समय के साथ चलिए, है ना। समय पे ज़रूर फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद पे बिताइए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, है ना, और ज़रूर कमेंट्स करिए ताकि लगे, है ना, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।